ना कि गरीब बहू के साथ। अब हम आज अपनी इफ्तारी होटल में करेंगे। चलिए होटल चलते हैं। हमीदा अब सभी के साथ पास वाले ही एक होटल में जाती है, जहां वो सबके लिए फ्रूट चाट, खजूर, खीर, पकौड़े, बिरयानी आदि मंगवाती है। तो वहीं बेचारी अफसाना को एक खजूर और एक गिलास पानी देती है। तुम गरीब के लिए मेरे पास बस यही है। चलिए अम्मी जान, हम सब रोजा खोलते हैं। जहां एक तरफ अमीर हमीदा अपनी तरफ से अपने घर वालों को इफ्तारी करवाती है, तो वहीं बेचारी अफसाना को खजूर और पानी देती है। शाम को अब पूरा परिवार घर जाता है, जहां तौसीफ अपनी माँ से हिसाब मांगता है। माँ, हमीदा आप दोनों ने 1 लाख सिर्फ 3 लोगों की शॉपिंग पर खर्च कर दिए, जबकि भाभी जान को आप लोगों ने कुछ दिलाया भी नहीं। सुन लिया बहू तूने, पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। मेरा बेटा मुझ पर भड़क रहा है। अरे बेटा, मैंने तुझको बोला था कि जो पसंद है ले ले, पर इस गरीब को गरीबों वाली चीज पसंद है। कहती है कुछ नहीं लेना। अब तू ही बता मैं क्या करती। भाभी जान, अब आप इसी घर का हिस्सा हैं। आप भूल जाइए आपकी देवरानी अमीर है और आप गरीब। ये लीजिए पैसे, और कल अपने लिए अच्छा ईद का सामान लेकर आना। तौसीफ पैसे देकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद हमीदा अपनी गरीब जेठानी के हाथ से वो पैसे छीन लेती है और अगले दिन अपनी सास के साथ मार्केट से सेवई, काजू, बादाम, दूध, चीनी आदि घर का घरेलू सामान लेकर आती है। और रात को तीनों सास बहू नंद लिविंग हॉल में मेहंदी वाली को बुलाकर मेहंदी लगवाने के लिए बैठ जाती हैं। अम्मी जान, मेरी भी पहली ईद थी ससुराल में। आपने ईद की शॉपिंग नहीं करनी थी, कम से कम मेहंदी तो लगाने दीजिए। भाभी जान, मेहंदी लगाने का शौक है तो मेहंदी का पेड़ है हमारे घर में। पत्ते तोड़ कर लाओ, सिलबट्टे पर पीसो और लगा लो। कोई बात नहीं नूर, तुम्हारी भाभी जान को तुम्हारे पैसों की मेहंदी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं अफसाना, इन केमिकल मेहंदी से अच्छी होती है ऑर्गेनिक मेहंदी। तुम वही पेड़ से तोड़कर लगा लो, मैं ला देता हूँ। आसिफ अफसाना के लिए मेहंदी के पत्ते तोड़कर लाता है और सिलबट्टे पर पीसकर अपनी बीवी के हाथों पर मेहंदी लगाता है। तो वहीं हमीदा, नूर, शबनम केमिकल वाली मेहंदी लगवाती हैं और मेहंदी लगाने के 10 मिनट बाद उनके हाथों में जलन होती है और जब वो हाथ धोती हैं तो उनके हाथ पूरे जल चुके होते हैं। ये देख अफसाना को बहुत दुख होता है। या अल्लाह, ये क्या हो गया। आप तीनों आराम से बैठ जाइए, सब इंतजाम मैं कर लूंगी। और मैं अभी आप लोगों के हाथों पर बर्फ मल देती हूँ, आपको ठंडक मिलेगी। और आप लोग मुझे अपने कपड़े बता दीजिए, मैं अभी इस्त्री कर देती हूँ। और फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं कल की सारी तैयारी भी कर लूंगी। इस तरह अफसाना अकेले सारी रात जागकर सभी घर वालों के कपड़े इस्त्री करती है और पूरा घर डेकोरेट करती है और अकेले ईद की पूरी तैयारी करती है। और कुछ देर बाद उनके कमरों में जाकर उन तीनों को एक एक करके तैयार करती है। ये देख हमीदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास और नंद के साथ अफसाना से माफी मांगती है। जेठानी जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपके साथ बहुत बुरा किया, आपकी गरीबी का मजाक बनाया। इतना बुरा करने के बाद भी आप हमारे